सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आरके स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बच्चों। आशा करती हूँ आप लोग घर पे सुरक्षित होंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग इस कविता का पाठ फिर से पढ़ते हैं। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने इस कविता का पाठ किया था बच्चों, आप लोगों को याद होगा, है ना। हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार, इस कविता का हम लोगों ने पाठ किया था ना बच्चों। तो मैं कुछ उसके बारे में बता दीजिए, पिछली कक्षा में हम लोगों ने किया था। उसमें कहा गया था कि किस प्रकार फूल सबसे ईर्ष्या की भावना से हटकर अपने एक दूसरे से कितना प्रेम की भावना रखते हैं, है ना। बगीचे में बहुत सारे फूल होते हैं लेकिन वो लोग उसमें ईर्ष्या की भावना नहीं रखते। कहने का अर्थ है कि हम मनुष्य को भी ईर्ष्या की भावना कभी नहीं रखनी चाहिए, मिलजुल की भावना रखनी चाहिए और सब में प्रेम की भावना होनी चाहिए, है ना बच्चों। तो उसी कविता को आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी आगे की पंक्ति कुछ इस प्रकार है। तो चलिए सबसे पहले आप लोग कठिन शब्द देख लीजिए बच्चों। यहाँ पे थाती का अर्थ होता है धरोहर। धरोहर जो हमारी पूंजी, जो हमारी नहीं होते हैं, कहते हैं इज्जत, धरोहर बोलते हैं ना कि हमारी धरोहर है, वो है यहाँ पे। राग द्वेष का अर्थ होता है मन में जलन की भावना। जैसे किसी से हम जैसे एक कोई खड़ा है हमारे बगल में, तो हमारे मन में किसी के लिए जलन की भावना होती है ना, तो उसी को कहा जाता है राग द्वेष। तीसरा अर्थ है हर्षित। हर्षित का अर्थ होता है आनंदित, मतलब खुश हो जाना, आनंदित हो जाना, प्रसन्न हो जाना। और ये देखिए चौथा है नर्तन। नर्तन का अर्थ होता है नाचना। तो चलिए हम लोग कठिन शब्द देख लिए हैं, इसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा बच्चों। तो चलिए आगे की कविता का पाठ हम लोग करते हैं। हम नन्ही कलिकाएं, यहाँ पे मैं फिर से बता देती हूँ आप लोगों को, हम नन्हे नन्हे छोटे छोटे फूल, हम नन्हे नन्हे बच्चे, इस जीवन की सुंदर धाती। मैंने यही तो बताया ना आप लोगों को, धरोहर मतलब इस जीवन का जो हमारा धरोहर, जो हमारा लक्ष्य है, कहने का तात्पर्य है हम लोग, यह जीवन हम लोगों को क्यों मिला है, यह जीवन कितना अनमोल है ना। तो उसको हम लोगों को ऐसे नहीं गंवाना चाहिए, सबसे हिलमिल कर है रहती। कहने का अर्थ है कि सब मतलब हम लोगों को जो जीवन मिला है, जो हमारी धरोहर है, उसे सबसे मिलजुल कर बिताना चाहिए, है ना। हम लोगों को अकेले ऐसे नहीं, हम लोग कोई इंसान भी अकेले नहीं रह सकता है ना, उसे किसी की ना किसी की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। तो इसमें हम लोगों को मेलजोल की भावना को बना के रखना चाहिए। मधुर तराने गाती। मधुर तराने का अर्थ यहाँ पे मधुर मधुर गीत गाते। राग द्वेष से सदा दूर हम। ये जो नन्ही नन्ही कलिकाएं हैं बच्चों, जो नन्हे नन्हे फूल है, जो पक्षी है, ये किस प्रकार दूर रहते हैं, जो मन में जलन की भावना रखते हैं, ईर्ष्या की भावना रखते हैं, उससे ये फूल हमेशा दूर रहते हैं। कहने का तात्पर्य है किसी का घर, किसी की जाति देखकर उसके घर में नहीं जाते, इनके मन में कोई छल कपट नहीं होता है ना, उससे ये लोग बहुत दूर है और सबसे हिलमिल कर प्रेम के साथ रहते हैं, है ना। भरा स्नेह अपरंपार। कहने का अर्थ है कि बहुत स्नेह भरा हुआ है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, दूसरों के लिए मन में बहुत सारा प्रेम और स्नेह है। हम नन्ही कलिकाएं हमारा सुंदर है संसार। यहाँ पे कह रही है, फूल कह रहे हैं कि हमारा जो संसार है बहुत सुंदर है, हम इस संसार में बहुत खुश है, हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश है, बहुत प्रेम से रहते हैं। यहाँ पे मेलजोल की भावना है बच्चों, प्रेम की भावना है। इस कविता में इसको बताया गया है। इस पंक्ति में हम लोग क्या समझे बच्चों, कि जो हमारे जीवन की धरोहर है, जो हमारा जीवन मिला है, यहाँ धरोहर किसे कहा गया है, इस अनमोल जीवन को कहा गया है, उसे हम लोग ऐसे ही नहीं गवा सकते हैं, मिलजुल कर प्रेम करके, है ना। राग द्वेष से दूर सदा, मतलब हम लोगों को इन सबसे बहुत दूर रहना है और इस जीवन को सफल बनाना है ना, और दूसरों की सेवा में, परोपकार में इस जीवन को बिताना है। यहाँ पे यह कहा गया है, ठीक है। एक एक पंक्ति का अर्थ आप लोगों को लिखना है बच्चों। इसके पहले मैंने जो कविता का जिस पंक्ति को पढ़ाया था आप लोगों को, उस पंक्ति का अर्थ में मैं देखूंगी। ऐसा नहीं कि पूरी कविता का अर्थ आप लोग एक बार मुझे बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगी कि आप लोगों ने पढ़ लिया है, ऐसा नहीं है। इस पंक्ति में मैंने जो जो पढ़ाया है उसे आप लोगों को लिखना है ना बच्चों। इससे पहले जो मैंने पढ़ा वो भी आप लोग लिखेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलो गगन की सैर करें हम। यहाँ पे जो नन्ही नन्ही कलिकाएं हैं वो कहाँ जाना चाहती है, गगन आसमान की सैर करना चाहती है, वो खुले आसमान में जीना चाहती है, वो बंद तो नहीं जी पा रही है ना। तो इसी प्रकार कहा गया है कि इंसान को भी अपने मन में जो इच्छा है, जो पूर्ति है, उसे कर लेना चाहिए। जो इच्छाएं दबी रह जाती है, इंसान क्या हो जाता है, बहुत परेशान, हताश हो जाता है। इसीलिए तो कहा गया है कि एक पक्षी का जीवन बहुत ही सुनहरा होता है ना। वो आसमान में इस प्रकृति का आनंद किस प्रकार उठा रहे हैं, है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। नदियों में चल नाव चलाए। कह रहे हैं कि चलो हम लोग नदी में नाव चलाते इस प्रकृति का आनंद उठाते हैं। सबका मन हर्षित कर दे हम।
कह रही है जब हम लोग बच्चे घूमने जाते हैं, किसी नदी तालाब में जाते हैं, वहाँ पे हम लोग पक्षी को चहचहाते हुए देखते हैं तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं, है ना। तो वो कह रही है कि हम लोग जब जाते हैं तब दूसरे हमें देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पे पक्षी यह बताना चाह रहा है कि हम लोगों को किस प्रकार दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, है ना। प्रेम की भावना को यहाँ पढ़ाया गया है इस कविता में। इस जीवन को सफल बनाएं, कह रही है कि इस जीवन को सफल हम लोग तभी बना सकते हैं जब हम लोग दूसरे की सेवा करेंगे, परोपकार की भावना हमारे मन में होगी। अगर दूसरे से हम लोग लड़ाई झगड़ा करेंगे तो यह जीवन का क्या मतलब हुआ बच्चों, है ना। तो यहाँ पे बहुत ऐसे ही कविता, इतनी खूबसूरत कविता है, इसे आप लोग पढ़ेंगे अर्थ समझेंगे तो उतना ही अच्छा लगेगा। मुझे तो अभी अभी पढ़ रही हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसे पढ़ के। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ता थई थई तक, ता थई थई तक, यहाँ पे एक धुन सुनाई दे रही है बच्चों आप लोगों को, एक संगीत सुनाई दे रही है जहाँ पे पक्षी चहचहाकर खुश होकर अपने रंग में नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, है ना, और दूसरों को भी खुश कर रहे हैं। नर्तन को हरदम तैयार, नर्तन का अर्थ मैंने बताया था आप लोगों को बच्चों, नर्तन का अर्थ होता है नाचना, मतलब नृत्य करने के लिए, खुशियां मनाने के लिए, दूसरों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए पक्षी जो होते हैं हमेशा तैयार होते हैं। बस हमें थोड़ा सा बस प्रेम का भाव दिखाना है, खुशी अपने आप आ जाएगी बच्चों, है ना। हम नन्ही कलिकाएं, हमारा सुंदर है संसार। ये जो नन्ही नन्हे फूल है और जो पक्षी है उनका संसार ही अलग होता है, बहुत खूबसूरत होता है। तो वो अपने संसार को दिखाकर हमें बता रही है कि संसार में तो आप लोग भी है ना, हम लोग भी तो उसी संसार में, इसी पृथ्वी में हम लोग भी है। तो हम लोग क्यों इतना परेशान है, क्यों एक दूसरे से इतना नफरत करते हैं, क्यों इतना जाति पाति है हम लोगों के बीच, है ना। इन सबको भूलने के लिए कहा गया है, एक साथ खुशियां मनाने के लिए कहा गया है ना बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही बच्चों, इसे आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जैसा मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था कि इसे आप लोगों को गा के मुझे सुनाना है ना। 2 पंक्ति मैंने अभी पढ़ाई है, इसको अच्छे से आप लोग अर्थ भी लिखिएगा और अच्छे से याद भी करना है इस कविता को आप लोगों को। और हाँ, इसमें बहुत सारे प्रश्नोत्तर निकल के आएंगे, तो मैं कुछ बता दूं यहाँ आप लोगों को, ताकि आगे प्रश्नोत्तर करेंगे तो हम लोगों को आसानी होगी। यहाँ पे एक कहा गया, देखिए, इस जीवन की सुंदर खाती सबसे मिलजुल कर है रहती। तो जो ये नन्ही नन्ही कलिकाएं है, ये क्यों हिलमिल कर रहती है, प्रेम के लिए रहती है ना, एक दूसरे के साथ प्रेम है ना, तो उसको बताया गया है। और ये किस चीज से दूर रहती है बच्चों, मन में जो जलन की भावना रखते हैं उन लोगों से बहुत दूर है ये। तो चलिए 1-2 प्रश्न तो मैं यही उत्तर आपको बता दी हूँ बच्चों, तो आगे हम लोग करेंगे तो बहुत आसानी होगी, इसे आप लोग भी अच्छे से समझिएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।